Good evening, boys. See the next topic before we start 2.5, nature of roots of a quadratic equation. What is nature of roots? Roots means तुम लोगों को मालूम है quadratic equation के दो solution आते हैं. Like कोई भी quadratic equation जब हम लोग solve करते then we get two values. x का एक value, x का दो value, दूसरा value. तो वो जो x के जो values आते हैं उसके ऊपर नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये डिसाइड किया जाता है. सबसे पहले याद रखो फॉर्मूला मेथड में हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते थे. करेक्ट. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट मीन्स ट्रायंगल का साइन देते हम लोग, उसको हम लोग डेल्टा बोलते. सो डेल्टा और डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac. और ये कैसे निकालने का तुम लोग को मालूम है. 2.5 पूरा एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है. ना फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई ABC का वैल्यू क्या है, उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के चेक करेंगे. फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आता देखेंगे. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आता उसके ऊपर हम लोग नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड करेंगे. सो फर्स्ट विल सी कि क्या सेंटेंस लिखने का और क्या वर्ड बताने का. सी द फर्स्ट स्टेटमेंट और फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ऑफ रूट्स. इफ डेल्टा मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, मतलब जब तुम लोग ABC का वैल्यू निकाल के बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे, अगर वो 0 आया तो तुम लोग को ये सेंटेंस याद रखना है. रूट्स आर रियल एंड इक्वल. रूट्स आर रियल एंड इक्वल. ओके. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी क्या रहेंगी रूट्स ऑफ नेचर के लिए, वो देखते हैं. नाउ सी द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ रूट्स ऑफ नेचर ऑफ रूट्स. इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, मतलब तुम लोग ABC का वैल्यू निकालने के बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, अगर वो 0 से बड़ा आया, मतलब 1 2 3 कुछ भी आ सकता, 0 से बड़ा, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. ये दोनों सेंटेंस पे ध्यान दो. ये जो दो सेंटेंस है पहले वाले में क्या है, अगर 0 आ रहा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और अगर 0 से बड़ा आ रहा तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. ओके. एग्जाम्पल आने का तुमको समझेगा क्या कैसे लिखने का ये. Okay, now see the third property. Okay, third property. See the third property. If delta और b square minus 4ac, ये जो वैल्यू तुम निकालेंगे वो अगर 0 से छोटा है, मीन्स 0 से छोटा कैसे रह सकता, निगेटिव. 0 से छोटा मतलब निगेटिव, बराबर ना. अगर 0 से छोटा आ गया, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर निगेटिव में आ रहा तो तुम लोग को ये सेंटेंस लिखना है रूट्स आर नॉट रियल. ऑब्वियसली ना, निगेटिव नंबर्स आर नॉट रियल. जैसे मैंने तुम लोगों को बोला कि 5 रुपीज दे, आई कांट आस्क माइनस 5 रुपीज दे, सो माइनस इज अनरियल, सो रूट्स आर नॉट रियल. ओके. सो फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं. इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल. ये डेल्टा मतलब क्या है, डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट. ओके. बी स्क्वायर माइनस 4ac. इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 और लार्जर देन 0, मतलब 0 से बड़ा है, मतलब प्लस में आ रहा है, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. अगर डेल्टा 0 से छोटा है, मतलब निगेटिव आ रहा है, देन रूट्स आर नॉट रियल. ये सेंटेंस तुमको सिर्फ उसमें लिखना है. सो यू डू वन थिंग नाउ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग 2.5 के जो क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड है. मतलब हम लोग को ABC का वैल्यू निकालने का है, डेल्टा का वैल्यू निकालने का है, और रियल इक्वल या नॉट रियल, या रियल अनइक्वल है क्या, या फिर नॉट रियल है क्या, ये सब अपने को लिखना है. मतलब रूट्स के जो नेचर है वो हम लोग को मेंशन करना है. ओके. वेरी इजी क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर आस्क. ओके. थैंक यू. थोड़ी देर के बाद मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करता हूँ. सी बॉयज, प्रैक्टिस सेट 2.5. क्वेश्चन नंबर 2 मैंने स्टार्ट किया, 1 नहीं ले रहा. 1 एक्टिविटी है, लेकिन इसके अंदर का जो क्वेश्चन है वो अगला अपना पार्ट है. मतलब मैंने अभी तुम लोगों को खाली क्या सिखाया, नेचर ऑफ रूट्स. आगे क्या है, नेचर ऑफ रूट्स के अलावा जो दूसरा पॉइंट है दैट इज रिलेशन बिटवीन द रूट्स. रिलेशन क्या रहता है वो मैं थोड़ा सा अलग से एक्सप्लेन करता हूँ. एक एक पार्ट हम लोग परफेक्ट करेंगे. अभी हम लोग फिलहाल खाली नेचर ऑफ रूट्स सीखने वाले. उसके लिए हम लोग डेल्टा का वैल्यू ना सी फाइंड द वैल्यूज ऑफ डेल्टा. एग्जाम में 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा, या फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे एक साइन देंगे, या फिर लिखेंगे फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें तुमको मालूम है इसमें क्या करना है, सिंपल सा है, खाली बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है. कुछ बच्चे डायरेक्ट सॉल्व कर देते तो भी चलता, बट हो सके तो पूरा स्टेटमेंट लिखो फुल मार्क्स के लिए. स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग पहले. सी द फर्स्ट, ये सेंटेंस तुम लोग को लिखना है, कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और विद द स्टैंडर्ड फॉर्म
यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए इज 1, बी इज 7. अब तुमको मालूम है मैंने कहाँ से लिखा है, सी इज -1. ओके, सो नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स डेल्टा, जो भी क्वेश्चन पूछा लिख देंगे. बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है 7 का स्क्वायर -4 इंटू ए है 1 इंटू सी है -1. जिधर माइनस आएंगे उधर ब्रैकेट दे दो. ये सब तुमको ही मालूम है क्योंकि फार्मूला मेथड में हमने सब किया हुआ है. 7 का स्क्वायर 49, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 4 1 जा 1, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, मतलब सेम आंसर आएगा 4. ओके, सो 49 प्लस 4 इज 53. सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 53. अब एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस, अगर समझो इसके आगे और भी एक क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स. मतलब ये रूट डिटरमाइन करना है, मतलब इसमें मैं वो भी क्वेश्चन ऐड कर देता. फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एंड डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स. तो तुम लोग को अभी भी मैंने बताया था, अगर डेल्टा का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा, ध्यान दो इधर, डेल्टा का वैल्यू अगर डेल्टा पॉजिटिव आ रहा, अगर डेल्टा 0 से बड़ा आ रहा, एक काम करेंगे, डेल्टा अगर पहले 0 के इक्वल ले लेंगे, डेल्टा 0 से बड़ा लेंगे और डेल्टा 0 से छोटा लेंगे. तो याद रखने का फर्स्ट सेंटेंस, डेल्टा अगर 0 के इक्वल आ रहा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल. रूट्स आर रियल बट अनइक्वल, इधर रूट्स आर नॉट रियल. ये 3 सेंटेंस याद रखने हैं. तो इधर तुम लोग वो सेंटेंस लिख सकते हैं. बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा, 53. 53 क्या आ रहा, पॉजिटिव आ रहा. पॉजिटिव मतलब ये आ रहा, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, बराबर ना. तो इधर तुमको खाली वो सेंटेंस क्या लिखने का, देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. अगर ये 53 का बदला इधर समझो 0 आ गया तो तुम क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल. सो इधर अपना कितना आ रहा 53, तो इधर मैं खाली उतना सेंटेंस ऐड कर देता, देयरफॉर द रूट्स, साथ साथ में ही कर लेंगे ना, वो भी कर लेंगे, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. ओके, सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. ये मैंने ये सेंटेंस इसमें जबरदस्ती ऐड किया है. एक्चुअली क्वेश्चन यहां तक ही, बट मैंने तुम लोग को साथ साथ में वो नेचर भी सिखाना शुरू कर रहा हूं. ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड सेकंड क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करें. सेकंड नहीं, सेकंड तुम करो, थर्ड वाला मैं लेता हूं. सियर, थर्ड क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया हुआ है, सब क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, √2x² प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0. इसमें कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको इससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ. तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ a. a इज व्हाट, √2. ये a है, ये b है और ये c है. c मतलब पूरा नंबर. a इज इक्वल टू √2, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 2 √2. ओके, दिस वैल्यूज वी गॉट. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac. चलो b² माइनस 4ac क्या आएगा, b², b क्या है इधर 4, सो 4 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 इंटू ए इंटू सी. ए कितना है √2 एंड c कितना है, c है 2√2. देखो a और ये इधर सर्ड्स का क्वेश्चन आ गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16. पहले साइन ले लो माइनस, देखो 4. अब इसमें ये दो नंबर पे ध्यान दो, ये 4 और ये 2, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो. 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, और ये √2 हो गया √4. देखो ये सर्ड और ये सर्ड है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन √2 इंटू √2 √4, 4 इंटू 2 8. ओके, 16 माइनस 8 इंटू √4 कितना आएगा, 4 का स्क्वायर रूट इज 2. सो 16 माइनस 8 2 16, मतलब डेल्टा का वैल्यू 16 माइनस 16 0 आया. तो डेल्टा कितना आ रहा है 0. सो इधर मैं नेचर लिख देता हूँ. सो रूट्स का नेचर क्या आएगा इधर, नेचर ऑफ रूट्स इज 0 आया. तो मैंने क्या बताया था, अगर डेल्टा 0 आ रहा तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, रियल एंड इक्वल. सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल. समझ में आ रहा है. सो अगर डेल्टा 0 आता, तो डेल्टा अगर 0 आ रहा है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल. सो ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. ये होगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड थर्ड. सो सेकेंड वाला क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है क्वेश्चन नंबर 2 का, सब क्वेश्चन नंबर 2 इज फॉर होमवर्क. ये तुम लोग प्रैक्टिस करेंगे. उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करूंगा. ओके, 3 वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, पूरा वही लिखना है हम लोग को, सेम क्वेश्चन है, खाली सेकंड में फाइंड द वैल्यूज ऑफ डेल्टा है, थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एंड
रूट्स का नेचर लिखना है एंड डिटरमाइन वेदर द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और डायरेक्टली पूछा हुआ है रियल और अनइक्वल, और जो भी तीनों भी पार्ट्स है वो तीनों भी पूछे हुए रहेंगे। मतलब तुमको खाली नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड करना है क्या दिया हुआ है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 आई एम स्टॉपिंग हियर, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का अगला वीडियो कंटिन्यू करूंगा मैं। ये वीडियो मैं यहाँ पर स्टॉप करूंगा, अगला वीडियो दोनों वीडियो में एक साथ मंडे के दिन भेजूंगा। सॉरी मंडे मतलब आज मैं संडे के दिन वीडियो बना रहा हूँ, तो मंडे मतलब कल भेजूंगा। तो तुम लोगों को एक ही दिन में दोनों वीडियो आ जाएंगे, दोनों भी वीडियो देखो, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं कंप्लीट करूंगा। ओके, सो इसमें अभी तक हमने क्या, इसका एक स्क्रीनशॉट लो और मैं बताता हूँ अभी तक हमने क्या देखा। ओके, हाँ अभी तक हमने क्या क्या देखा, देखो हमने देखा हुआ है कि नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए क्या करने का, पहले तुम लोग को बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डेल्टा निकालना जरूरी। तो उसको तुम लोग कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, और फिर उसमें तुमको ए बी सी का वैल्यू निकालना है। इसके बाद तुम लोग को डेल्टा निकालना है। ओके, सब ये निकालने के बाद क्या करने का, तुम लोग को याद रखने का, अगर डेल्टा 0 आया तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये याद रखना है। अगर डेल्टा 0 से बड़ा आ रहा मतलब पॉजिटिव आ रहा, मतलब क्या आ रहा, पॉजिटिव आ रहा, तो तुम लोग को क्या करना है, रूट्स आर रियल है, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नंबर रियल रहता, एंड अनइक्वल क्योंकि उसके दो आंसर आने वाले सेम नहीं आएंगे। और अगर डेल्टा 0 से छोटा आ रहा मतलब निगेटिव आ रहा, तो याद रखने का रूट्स आर नॉट रियल मतलब अनरियल, नॉट रियल। ये इतना तुमको याद रखना है, ये हमने पढ़ा हुआ है और इसके हिसाब से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, थैंक यू बॉयज।